मैं कुछ वर्षों तक एक फॉर्म में रहा था। वहाँ पास के गांव में एक व्यक्ति था जो ठीक से सुन नहीं पाता था। उसका नाम चिकेगोंडा था। चूंकि वह न के बराबर सुन पाता था, वह लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे में गांव वाले उसे मूर्ख समझते थे और उसे अनदेखा करते तथा उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने उसे अपने फॉर्म पर नौकरी दे दी। वह एक अच्छा साथी था, क्योंकि मेरी बात करने में रुचि नहीं थी और वह सुन नहीं पाता था तो बात भी नहीं करता था, तो कोई समस्या नहीं थी। वह ट्रैक्टर के जमाने से पहले की बात थी, तब बैलों से खेत जोते जाते थे। एक दिन अचानक सुबह 4 बजे मैंने उसे खेत जोतने की तैयारी करते देखा। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वामी, मैं जुताई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम जुताई किसकी करोगे? बारिश तो हो नहीं रही। उसने कहा, आज बारिश होगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा, आसमान साफ था। मैंने कहा, क्या बकवास है, कहाँ है बारिश? उसने कहा, नहीं स्वामी, आज बारिश होगी, और उस दिन बारिश हुई। फिर मैं कई रात और कई दिन तक बैठा सोचता रहा। उस व्यक्ति ने जो महसूस किया, वह मैं क्यों महसूस नहीं कर सका? मैं हाथ को अलग अलग दिशा में घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश करने लगा, आसमान को पढ़ने का प्रयास करने लगा। मैंने मौसम संबंधी हर तरह की किताबें पढ़ी, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर अपने ही शरीर पर और मेरे आसपास जो कुछ था, उस पर बारीकी से गौर किया। फिर मुझे सबसे बुनियादी गलती समझ में आई, जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे धरती, जल, वायु और भोजन, हम इन्हें जीवन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानने के बजाय वस्तुओं के रूप में देखते हैं। लगभग 18 महीने के प्रयास के बाद यह बात मेरी समझ में आई। और अब यदि मैं कहता हूँ कि बारिश होने वाली है, तो सच निकलने की संभावना 95% होती है। यह कोई ज्योतिष या जादू नहीं है, बल्कि यह अनुमान मानव प्रणाली के, धरती के, उस हवा के जिसे आप सांसों में भरते हैं, और उस सबके जो आपके आसपास है, गहराई से किए गए सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर संभव होता है। अगर आज बारिश होने वाली है, तो आपके शरीर में जरूर कुछ बदलाव होंगे। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया में हर जगह, गांव में रहने वाले कई लोग अनायास ही इसे महसूस कर लेते हैं। अधिकतर कीड़े, पक्षी और जानवर इसे महसूस कर सकते हैं। पेड़ पौधों को जरूर पता चल जाता है। सौर मंडल के इन छोटे बदलावों को पहचानकर प्राचीन लोगों ने उनका इस्तेमाल केवल अपनी खुशहाली के लिए ही नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी किया। धरती की चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरती है। कुछ हजार वर्ष पूर्व योगियों ने चुंबकीय भूमध्य रेखा का ठीक पता लगाया और अति विशिष्ट कारणों से उस क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण किया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर चिदम्बरम में है, जिसे चरम आध्यात्मिक एकत्व चाहने वाले लोगों के लिए बनाया गया था।